वालेकुम दोस्तों अहबाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ वक्फे बाद आज फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना। तो दोस्तों, डिज़ाइन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दिलकश ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो दोस्तों, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पर साइज़ लगाना है 3.5 और नीचे 2 इंचेस और इंटर कर दें। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें यहाँ पर फ्री हैंड टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करें। सेंटर में यहाँ तक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर क्लिक करके सेंटर में क्लिक करें और इस लाइन को थोड़ा सा घुमा लें। थोड़ा सही से सेट कर लें और नीचे की तरफ क्लिक करके और एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करें और नीचे यहाँ पर क्लिक करके नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें और एक छोटा सा शेप बना लें। यहाँ पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करें एक लाइन और यहाँ नीचे एक ए वाले शेप की तरह एक शेप बना लें। छोटा सा शेप बनाकर शेप टूल की मदद से इसको थोड़ा सा सही सेट कर लें और ऊपर वाले शेप को भी नीचे वाले शेप में मिला लें। याद रखें, आप अपने डिज़ाइन में इन छोटे छोटे शेप्स की मदद से ही एक खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। जितना अच्छा आप शेप बनाएंगे आपका डिज़ाइन उतना अच्छा बनेगा। शेप्स बना लेने के बाद यहाँ एक छोटा सा शेप बना लें ऊपर की तरफ कॉर्नर में। ऊपर से ड्रैग करते हुए नीचे क्लिक करें और नीचे की तरफ से एक लाइन ऊपर ड्रैग करें। और यहाँ उसके बाजू में एक छोटा सा शेप बना लें। शेप बना लेने के बाद यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करके इन छोटे छोटे शेप्स में कलर फिल करें। और ये जो शेप ऊपर एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। और एक एक शेप को सेलेक्ट करके इनमें कलर फिल करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, या जो भी अपने डिज़ाइन के लिए आपने कलर चूज़ किया है। शिफ्ट की मदद से आप सारे शेप को भी सेलेक्ट करके कोई एक कलर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक बैकग्राउंड के लिए टेक्सचर
इस्तेमाल करेंगे हम। राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर दें और एडिट पावर क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लें, अपने डिज़ाइन में थोड़ा सा सही सेट कर लें इसको और ओके कर दें। अब जो डिज़ाइन में हमने खाली हिस्सा छोड़ा है वहाँ पर एक तस्वीर इस्तेमाल करेंगे। तस्वीर को राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर दें और इस तस्वीर को भी अच्छी तरह से सेट कर लें। एडिट पावर क्लिक करके तस्वीर को हमने पावर क्लिप कर लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ राइटिंग लिख कर रखी है ताकि कम वक्त में इस्तेमाल करके आपको बता सकूं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप अपनी मर्ज़ी का कलर कोई भी दे दें जो अच्छा लगता हो। और ये आइकॉन्स हैं, कस्टमर के एड्रेस के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर का सेल नंबर और ईमेल एड्रेस और एड्रेस के लिए आप इनको इस्तेमाल करें और यहाँ पर सेल नंबर को लगा दें, वाइट कलर दे दें ब्लैक बैकग्राउंड के मुताबिक। और ये ईमेल एड्रेस इसको भी वाइट कर दें। शिफ्ट की मदद से आप दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा एड्रेस, इसको भी वाइट कर दें। ये हमारा फ्रंट साइड का डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब इसी को सेलेक्ट करके इसकी और एक कॉपी बना लेते हैं। नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दें, इस डिज़ाइन की और एक कॉपी बन जाएगी। हमें फिर से कोई शेप लेकर डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दें और इस छोटे से शेप को थोड़ी देर के लिए साइड में कर लें और इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके हमने जो इसमें तस्वीर इस्तेमाल की है उसको यहाँ से रिमूव कर दें और इस डिज़ाइन के शेप को सेलेक्ट करके इसकी रोटेशन चेंज कर दें और इसको इस साइड में सेट कर लें। और इस छोटे से शेप को इस कॉर्नर में रोटेशन चेंज करके सेट कर दें। स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर इन छोटे से शेप में भी इस्तेमाल करना है।
दोनों को शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर दें और इस टेक्सचर को राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर दें। एडिट पर क्लिक करके इनको सही से सेट कर लें और ओके कर दें। और ये फ्रंट वाले डिज़ाइन में भी ऊपर की जानिब छोटे से इन शेप्स को सेलेक्ट करके इनको भी वेल्ड कर दें और इनमें भी यहाँ पर टेक्सचर का इस्तेमाल करेंगे। राइट क्लिक करके इनसाइड पर क्लिक कर दें। ओके कर दें। आप जूम करेंगे तो टेक्सचर दिखाई देगा आपको, वरना ब्लैक ही लगेगा आपको कलर। अब जो हमने फ्रंट में तस्वीर इस्तेमाल की है, बैक साइड में भी हम इस्तेमाल करेंगे उसी को। पावर क्लिक करने के बाद एडिट पावर क्लिक करके इस तस्वीर को भी यहाँ से अच्छी तरह सेट कर लें। तस्वीर में आप जो हिस्से को ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं उसको जूम करके सेट कर सकते हैं। और यहाँ पीछे की जानिब भी आप किसी कंपनी का नाम बड़े साइज में लगा सकते हैं। फ्रंट साइड में तो हमने छोटे साइज में लगाया है, तो बैक साइड में खूबसूरत लगने के लिए फ़ॉन्ट्स का साइज़ बड़ा कर दें और कॉम्बिनेशन के मुताबिक कलर दे दें। और यहाँ ऊपर भी कंपनी के उसी नाम को आप लगा सकते हैं। ये मैंने अपना नाम लिखा है। और आप चाहें तो कंपनी का कोई भी लोगो हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शॉप के नेम के पास में आप उनका लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से एक छोटा सा शेप क्रिएट कर लें और यहाँ से कलर फिल करके इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें। और यहाँ पर एड्रेस लगा दें और वाइट कलर कर दें। ये रहा दोस्तों डिज़ाइन हमारा पूरी तरह से तैयार। डिज़ाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ड्रा करें और यहाँ से वही बिज़नेस कार्ड का साइज़ लगा दें 3.5 2 इंच। इंटर प्रेस कर दें और यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर लें ताकि हमारा डिज़ाइन खूबसूरत लगे। हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो इसमें पावर क्लिक करना है। इस शेप को ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ दें, कॉपी हो जाएगी। और इस डिज़ाइन को सेलेक्ट करके
ग्रुप कर लें और राइट क्लिक करके पावर क्लिप इंसाइड कर दें और इस नीचे वाले डिज़ाइन को भी ग्रुप कर लें राइट क्लिक करके और पावर क्लिप कर लें और सारे डिज़ाइन को सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन ख़त्म कर दें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। देख सकते हैं आप दोस्तों, डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको इस डिज़ाइन की CDR फाइल चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।